चलने के बाद अलीफा ने कहा, बाजी मुझे सख्त प्यास लग रही है, कहीं पानी हो तो तलाश करते हैं। थोड़ी ही दूर एक चमकता हुआ चश्मा नजर आया। पानी इतना साफ था कि जैसे आईना हो। नौरीन ने खबरदार किया, रुक जाओ अलीफा, ये आम चश्मा नहीं लगता मुझे, यहाँ कुछ जादू है। मगर अलीफा ने सुनने के बजाय जल्दी से पानी पी लिया और एक ही लम्हे में सोने की मूर्ति में बदल गई। नौरीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बहन को झंझोरती रही, आवाज़ें देती रही, मगर कोई असर ना हुआ। बेबस होकर वो महल वापस गई और बादशाह को सब कुछ बताया। बादशाह ने फौरन शाही नजूमियों को तलब किया। नजूमी ने तलस्मी अपना आईना निकाला और गहरी नज़र से इसमें देखने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, अजमत शाह, तुम्हारी बेटी सहरज़दा जंगल में कैद हो गई है, जो जादूगरनी ज़लज़ला ज़न के इख्तियार में है। इसे आज़ाद करने का वाहिद तरीका एक तलस्मी अंगूठी है, जिसमें सुनहरी फूल जड़ा हुआ है। वो सिर्फ नीलोफर परी के पास ही होती है, जो हर चांद की 14वीं रात ज़मीन पर आती है। चांद की 14वीं रात करीब थी। शहजादी नौरीन ने अपने सफ़ेद घोड़े शमशाद पर ज़ेन कसी की और तन्हा निकल गई। कई वादियाँ अबूर की, अंधेरे जंगलात से गुजरी। आखिरकार एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंची, जहां दरख्तों के साए भी जैसे जिंदा हों। अचानक एक बुढ़िया की चीख सुनाई दी और एक खूंखार भेड़िया अचानक इस पर झपटने वाला था। नौरीन ने तलवार निकाली और चंद ही लम्हों में भेड़िए को ख़त्म कर दिया। भेड़िए ने लरसती आवाज़ में शुक्रिया अदा किया। नौरीन ने इसकी आंखों में झांका, वो सुनहरी थी और वो बोली, तुम ही नीलोफरी हो क्या? परी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हुई, ये अंगूठी ले लो। नौरीन ने अंगूठी ली, शुक्रिया अदा किया और फौरन सहरज़दा जंगल की तरफ लौट गई। चश्मे के पास पहुंची और अंगूठी अलीफा की उंगली में पहना दी और फिर आनन फानन अलीफा अपनी असली हालत में लौट आने लगी। और फिर दोनों बहनें गले लगीं और बहुत रोईं। अलीफा ने कहा, मेरी नादानी ने हमें खतरे में डाल दिया मेरी बहन। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हारे मशवरे को हमेशा सुनूंगी। मगर जैसे ही वो जाने लगी, हर तरफ धुआं फैल गया। ज़लज़ला ज़न नमूदार हो गई और वो कहकहा लगा रही थी और बोली, तुम क्या समझती हो कि तुम मुझसे बच पाओगी? नौरीन ने फौरन तलवार निकाल ली, मगर अलीफा ने कहा, ये लड़ाई मेरी है। और अगले लम्हे ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शहज़ादी अलीफा ने जादूगरनी का खात्मा कर दिया। जैसे ही जादूगरनी गिरी, जंगल की जादुई कैफियत ख़त्म हो गई। परिंदे हर तरफ चहचहाने लग गए, चश्मे का पानी चमकने लगा। शहज़ादियाँ और फिर वापस अपने महल आ गईं। बादशाह ने 3 दिन तक जश्न मनाने का ऐलान किया। मुल्क में रोशनियों का सैलाब आ गया। लोग शहज़ादियों को दुआएं देते रहे। नौरीन और अलीफा की बहादुरी की दास्तानें पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, आइए देखते हैं। हकीकी बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और वफादारी में होती है। जब बहनें एक हो जाएं तो सब कुछ फतह कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराहटे बिखेरते रहें। और हाँ, हम आपके लिए अगली वीडियो में और कुछ खास लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।